तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। एक लंबे समय के बाद, एक लंबी ब्रेक के बाद मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरह जा रही है। अगर हम बात करें तो इस वक्त दुनिया में हर किसी जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई वार हो रही है। चाहे इजराइल फ़लस्तीन वार देखे, यूक्रेन रशिया वार देखे, रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान में क्लैश हुआ था, और भी कहीं जगह कहीं बहुत सारी जंगी लड़ी जा रही हैं। लेकिन इन जंगों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जा रही है वो है यूएसए का हर किसी कंट्री पे अलग अलग तरीके का टैरिफ लगाना। आप जानते हैं कि टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है जो जब भी हम किसी दूसरे मुल्क को किसी दूसरी कंट्री के लिए कुछ भी उनको देते हैं या कुछ भी उनको सेल करते हैं तो उस पर एक टैक्स लगाते हैं। लेकिन जो ट्रंप है वो इस वक्त हर किसी कंट्री पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। मतलब अगर किसी कंट्री पे आज तक 10% टैरिफ लग रहा था, लेकिन ट्रंप के आने के बाद इस वक्त ट्रंप उसको 50, 60 या अप टू 100% भी ले जा रहा है। जैसे आपने देखा जो टैरिफ वॉर लड़ी गई थी चाइना और यूएसए के दौरान, यूएसए के बीच में, तो उन्होंने क्या कहा, अगर यहाँ से अगर यूएसए ने 50% लगाया था तो चाइना ने इन रिटर्न उनको 60 लगाया। और ये टैरिफ जाते जाते यूएसए ने एक समय पे 115% टैरिफ लगाया था चाइना पे। सो बेसिकली इस टैरिफ वॉर के बाद में, मतलब इससे पहले भी जो ब्रिक्स नेशन है आप जानते हैं, जिसमें रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, ब्राज़ील आता है और भी साउथ अफ्रीका और बहुत सारी कंट्रीज़ आती है। उनका कहना था कि हम एक नई करेंसी लॉन्च करेंगे जो डॉलर के अपोजिशन में वर्क करेगी और जो डॉलर का असर रसूख है इस दुनिया की इकनॉमी पे उसको हम कम कर। लेकिन आप जानते हैं कि यूएसए ये कभी नहीं चाहेगा कि डॉलर की वैल्यू कम हो और कोई करेंसी सामने आ जाए। इसकी मिसालें हमें पास्ट में मिलती है। जब मुअम्मर गद्दाफी लीबिया का जो डिक्टेटर था, जब उसने कहा था कि मैं अफ्रीकन करेंसी लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो उसका हाल क्या किया गया था। तो बेसिकली जैसे ही यूएसए को पता चला कि ब्रिक्स एक नई करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो भी ब्रिक्स नेशंस है उन पे टैरिफ लगाने की धमकी दी। ये नहीं टैरिफ 10, 20 या 30%, 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी गई। लेकिन अगर इसे बात करें तो चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका ये कुछ कंट्रीज है जो पीछे नहीं हटी। सम ऑफ द कंट्रीज लाइक ब्राज़ील है इसमें, या इसमें इंडिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने अभी इसमें कोई भी सोच विचार नहीं किया है कि हम जो ये बिगेस्ट करेंसी है इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें या ना करें। और इसमें अब यूएसए का कहना है कि हम इस वक्त रशिया या चाइना के साथ बात कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, कि अगर करोगे तो हम टैरिफ्स लगाएंगे। और सिर्फ इस वक्त यूएसए उन पर टैरिफ्स नहीं लगा रहा है, बल्कि जो नेटो और यूरोपियन यूनियन है, जो भी यूएसए के अलाइज है, उन्होंने भी धमकी दी है कि हम ब्रिक्स नेशंस पे टैरिफ्स लगाएंगे, उनकी इकोनॉमी को कोलैप्स करवाएंगे, हम उनकी इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम वो यही चाहते हैं कि सिर्फ डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी पे रूल। तो आप जानते भी है कि इस वक्त जो यूएसए है उसको पता है कि इस वक्त जो वर्ल्ड इकोनॉमी में है इसमें एक नया चीज़ इवॉल्व हो रही है जिसका नाम चाइना है। क्योंकि चाइना इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे रूल करने के लिए तैयार है। वो इकोनॉमिकली, और अगर हम देखें वैसे ही पावर है, वेपन देखें, इस वक्त वो टॉप अगर 5 कंट्रीज देखें वर्ल्ड में तो वो उनमें दूसरे या तीसरे नंबर पर ज़रूर आएगा। तो आप जानते हैं जैसे कि इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए है, तो यूएसए के बाद जो दूसरी कंट्री पे आती है उसका नाम चाइना है। और चाइना इस वक्त जो भी, जैसे हम एशियन कंट्रीज दिखाए या अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पे अपनी डोमिनेशन बढ़ा रहा है। वो वहाँ पे उनको फंडिंग दे रहा है, उनको इकोनॉमिकली बूस्ट कर रहा है, ताकि जब भी चाइना को ज़रूरत पड़े वो उनको अपना लैंड प्रोवाइड करे। तो आगे भी अब बात करें, इस वक्त ट्रंप का ये टैरिफ लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी अपनी कंट्रीज में उसके खुद के लोग जो उसकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो भी उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। चाहे वो इजराइल फ़लस्तीन वॉर की तरफ से हो जाए, या रेसिज्म की तरफ से हो जाए, या वहाँ पे और भी कुछ पॉलिटिकल मूव है जिसकी वजह से लोग ट्रंप के खिलाफ होते जा रहे हैं। क्योंकि उसने जो वादे किए थे, जो कि मैं वॉर एंड आई विल एंड द वॉर, मैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करूँगा, वो फुलफिल नहीं कर रहा है। वो बस अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा है। और आप रिसेंटली जानते हैं कि वो एलन मस्क का उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, लेकिन जैसे ही एलन मस्क ने उसके साथ अपना मुआहदा तोड़ा तो उसने एक अपनी पार्टी लॉन्च की। और इसका ट्रंप जानता है कि अगर एलन मस्क या और कोई पावर में आ गया तो जितने भी ट्रंप ने काले कांड कर रखे हैं उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप जानते हैं ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होता आ रहा है, जब भी कोई रूलर अपने प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर पाता, या तो वो रिलीजन के नाम पे करता है या किसी भी दूसरी, या तो वो रिलीजन के नाम पे जंग करता है, वॉर करता है, और दूसरी चीज़ या तो वो अपनी कंट्री के नाम पे करता है कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स आज तक हो रही है, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, जर्मनी, हर किसी जगह यही होता आ रहा है और मुझे लगता है हमेशा यही होता रहेगा। दैट इज़ वर्ल्ड पॉलिटिक्स।